नमस्कार। आज बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की। ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर की दुनिया में केपीआईटी एक बहुत बड़ा नाम है और इनके जो ताज़ा नंबर आए हैं ना, वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी है, कंपनी का रेवेन्यू मतलब कमाई तो ऊपर गई है, जो कि जबरदस्त बात है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट यानी कि मुनाफा वो नीचे आ गया। अब ये कैसे हुआ? कमाई ज्यादा, मुनाफा कम, यही तो पहेली है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं, यानी रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं। कंपनी की जो टॉप लाइन परफॉर्मेंस रही है, यानी जो टोटल कमाई है, वो काफी मजबूत दिखी है। देखिए, मार्केट को उम्मीद थी, मतलब जो एक्सपर्ट्स का अंदाजा था कि कंपनी लगभग 1570 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, लेकिन केपीआईटी ने सबको सरप्राइज कर दिया और 1588 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। तो ये उम्मीदों से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है, साफ तौर पर एक बड़ी जीत। और ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है। अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर से तुलना करें तो रेवेन्यू में 7.9% की सॉलिड ग्रोथ देखने को मिली है। इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस लगातार बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। इसका बड़ा कारण है यूरोप और यूके के मार्केट्स। वहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.6% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही कंपनी का इबिडा मार्जिन भी बढ़कर 21.1% हो गया है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से ज्यादा पैसा बना रही है। तो कुल मिलाकर ग्रोथ की कहानी काफी दमदार लग रही है। लेकिन जैसा कि होता है, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो उतना अच्छा नहीं रहा, और वो है कंपनी का प्रॉफिट, जिसमें एक अनएक्सपेक्टेड गिरावट आई है। यहीं पर आकर पूरी कहानी पलट जाती है। देखिए, मार्केट को उम्मीद थी कि प्रॉफिट करीब 200 करोड़ रुपए रहेगा, लेकिन असल में प्रॉफिट आया सिर्फ 169 करोड़। ये ना सिर्फ उम्मीद से काफी कम है, बल्कि अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये 17.1% की एक बड़ी गिरावट है। तो फिर वही सवाल कि आखिर ये प्रॉफिट गया कहां? जब रेवेन्यू बढ़ा तो प्रॉफिट नीचे कैसे आ गया? जवाब छिपा है कंपनी के खर्चों में। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 63.4% एम्प्लॉय कॉस्ट का है, मतलब कर्मचारियों पर होने वाला खर्च। और सारा दबाव असल में यहीं से आया है। तो इसे और तोड़ के समझते हैं। प्रॉफिट पर प्रेशर डालने वाले 3 बड़े कारण थे। पहला, एम्प्लॉय कॉस्ट, जो बढ़कर 975 करोड़ से ज्यादा हो गई। दूसरा, कंपनी की जो अदर इनकम थी वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले 65% गिर गई। और तीसरा, टैक्स का बोझ भी बढ़ गया, 22.6% से सीधा 27.1% पर। इन तीनों चीजों ने मिलकर प्रॉफिट को बुरी तरह निचोड़ दिया। अच्छा, तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। ये जो बढ़ती हुई कॉस्ट है, इसे सिर्फ एक खर्च के तौर पर नहीं देखा जा सकता। ये असल में भविष्य के लिए किया गया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये पॉइंट समझना सबसे जरूरी है। केपीआईटी आज पैसा खर्च कर रही है ताकि कल की ग्रोथ को पक्का किया जा सके। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, भले ही शॉर्ट टर्म में इसका असर प्रॉफिट पर पड़ रहा हो। और इस इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या होगा, उसका एक छोटा सा ट्रेलर ये नंबर है, $232 मिलियन। ये इस एक क्वार्टर में कंपनी ने जो नई डील्स जीती हैं, उनकी टोटल वैल्यू है। ये दिखाता है कि भविष्य का रेवेन्यू कितना मजबूत होने वाला है। और बात सिर्फ नई डील्स की नहीं है। कंपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल यानी एसडीवी के फ्यूचर पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है। इसके लिए उन्होंने केयरसॉफ्ट इंजीनियरिंग जैसी कंपनी को खरीदा है, एनड्रीम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और अपनी टीम में 334 नए लोगों को भी शामिल किया है। ये सब कुछ आने वाले कल की तैयारी है। और देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। कंपनी ने लगातार 21 क्वार्टर से ग्रोथ दिखाई है। ये उनकी लॉन्ग टर्म सोच और उसे अमल में लाने की काबिलियत का पक्का सबूत है। तो इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखें तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। चलिए एक स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी को समेट देगा। तो ये रहा स्कोर कार्ड। रेवेन्यू के मामले में अनुमान से बेहतर, तो एक बड़ा टिक। नेट प्रॉफिट अनुमान से कम, तो यहां एक क्रॉस। डील पाइपलाइन $232 मिलियन, बहुत मजबूत। यूरोप में ग्रोथ शानदार। कॉस्ट प्रेशर, हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, वो एसडीवी और ईवी को लेकर एकदम सही ट्रैक पर है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
वो ये है कि आज जो प्रॉफिट पर दबाव दिख रहा है ना, वो दरअसल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के फ्यूचर पर लगाया गया एक बड़ा दांव है। कंपनी आज के छोटे मुनाफे को कल की लीडरशिप के लिए इन्वेस्ट कर रही है। और आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या केपीआईटी का ये दाव काम करेगा? क्या आज जो कीमत चुकाई जा रही है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड कार के दौर में कल की लीडरशिप के लिए सही है? ये वो सवाल है जिस पर इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स सभी को सोचना होगा। If you like the content, please subscribe to my channel Finance Eco India and share this video to your friends and family. Thank you.